आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता है उसको देखेंगे। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी है, ये किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर दो इम्पॉर्टेंट तरीका है, जिसको स्पेशली देखा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक नीट एंड ऑल। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको चाई बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है ये कुछ नहीं बल्कि ये रेशियो होता है ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन है, ए और बी दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो कंपोनेंट ए का भी कुछ मोल होगा, कंपोनेंट बी का भी कुछ मोल होगा। तो जैसे कि कंपोनेंट ए का मोल कुछ हो सकता है, जैसे कुछ भी होगा, जैसे कि तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन जो होता है रेशियो होता है, जैसे कि कंपोनेंट ए का मोल ले लेते हैं जिसको एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। यही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा कंपोनेंट फर्स्ट के लिए। सेम इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन बी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन ए प्लस एन बी जो है टोटल मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और बोथ द कंपोनेंट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जहाँ पे मोल ऑफ कंपोनेंट ए ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे में क्या रहेगा, टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। न्यूमरेटर में ये रहेगा, डिनोमिनेटर में ये। फॉर अ सॉल्यूशन विथ टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसके लिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देना है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सेम इसी तरह सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। मतलब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में बाइनरी सॉल्यूशन के केस में देख रहे हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, नॉट, या ये 1 से ग्रेटर नहीं होगा, छोटा हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी लेस देन 1 बट नॉट, इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टर्स देखते हैं। यूनिट कैरेक्टर में देखें तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर में भी मोल है, डिनोमिनेटर भी मोल है, दोनों के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और इसका जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच लाई करता है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो होता है यूज़ किया जाता है रॉल्स लॉ में, वेपर प्रेशर में यूज़ किया जाता है, वेपर प्रेशर कैलकुलेशन में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में यूज़ किया जाता है। ये सभी क्या हो गए, इसके कैरेक्टर्स हो गए। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला में। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, NaCl सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये मास गिवन, इससे मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए मास को किससे डिवाइड करना है, इससे एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, तो ये इतना कैलकुलेट करके ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह वाटर का निकाल लेना है, 5 मोल आ जाएगा। उसके बाद टोटल मोल निकालने के बाद पार्टिकुलर कंपोनेंट का अपन मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एज डिस्कस्ड है वो। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो यस करके कमेंट में बताएं, और नहीं तो नो करके कमेंट में बताएं। अब देखते हैं मोलालिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी क्या बोलता है कि जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, ए और बी मिला करके, ए और बी कंपोनेंट मिला करके दो
दो कंपोनेंट मिला करके एक सॉल्यूशन बना है। इस सॉल्यूशन में सपोज बी जो है सॉल्वेंट है और ए जो है सॉल्यूट है, तो ये मोलालिटी क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, सॉल्यूशन का कितना मोल सॉल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का जो 1 किलोग्राम वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, यही क्या है मोलालिटी है, जिसको स्मॉल m से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसका जो यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम होता है, मोल पर किलोग्राम होता है, और m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिपेंड करता है मास पे, ओनली मास पे डिपेंड करता है। मोलालिटी टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड नहीं करता है। कहाँ यूज़ होता है, इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को कैलकुलेट करने और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को कैलकुलेट करने में इसका यूज़ होता है, इसका मोलालिटी का। सबसे पहले इस कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। जो अपने को मास गिवन रहेगा सॉल्यूट को उसको मोल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम मिलाना है, स्पेशली किस मिलाना है, किलोग्राम मिलाना है। सॉल्वेंट का जो मास किसी भी यूनिट में गिवन हो, ग्राम में हो, मिलीग्राम में, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना। उसके बाद फॉर्मूला में अप्लाई करना। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। दोनों ही जब किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर एक ही काम को करने के लिए दो तरीके हैं तो दोनों काम को क्यों करें, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। तो उसी डिफरेंस को देखते हैं। डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन जो है मास मोल का रेशियो है, और मोलालिटी जो है कितने मोल प्रेजेंट है सॉलिड के उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के 1 kg मास में, इसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला n बाई टोटल मोल, इसका फॉर्मूला जो मोल अपॉन kg इन सॉल्वेंट इन kg सॉरी। यूनिट जो होता है मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, मोलालिटी का मोल पर किलोग्राम होता है। रेंज जो होता है मोल फ्रैक्शन का 0 to 1 होता है, और मोलालिटी में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। डिपेंडेंसी, मोल फ्रैक्शन जो तो ओनली मोल पर डिपेंड करता है, ओनली मोल पे, और जो मोलालिटी है मोल और मास दोनों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इफेक्ट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। एप्लीकेशन रॉल्स लॉ अब वेपर प्रेशर में यूज़ होता है। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। जैसे कि अपन यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करने में, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करने में यूज़ होता है कौन, मोलालिटी। मेमोरी ट्रिक है कुछ मोल फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट होता है अपॉन टोटल, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन। थिंक मोल अपॉन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोलालिटी के लिए मोलालिटी मोल प्लस किलोग्राम, ऐसा याद रखो तो आपको याद रहेगा मोलालिटी। अब मोलारिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। मोलालिटी जो होता है किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट को यूज़ करता है, नॉट सॉल्यूशन। बोथ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 0 to 1 लाई करता है। मोलालिटी कैन बी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो सकता है। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, दोनों का ये सम 1 के इक्वल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ MCQs हैं, उसको देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं, इम्पोर्टेंट है। यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल पर kg। जैसे कि आपने देखें मोल फ्रैक्शन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, पहला ऑप्शन बोल रहा है ग्रेटर देन 10, दूसरा 0 से 1, तो यही वाला आंसर सही होगा। विच कंसंट्रेशन टर्म
हैज़ नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन यूनिट नहीं होता। मोलारिटी किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, मेनली सॉल्वेंट का मास। विच कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेशन? किसको यूज़ किया जाते हैं? मोलारिटी को यूज़ करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ ख़त्म हुआ अपना दो कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।